श्री राधे। तो आज हम जिस स्थान पे दर्शन करने के लिए आए हैं, ये वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत ये इमली तला है और यमुना जी के तट पे हैं। तो आप जो ये दर्शन कर रहे हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है इमली तला मंदिर का। और जब सीधा जाएंगे तो सामने चैतन्य महाप्रभु जी यहीं पे इमली वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और साथ में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बैठे हुए हैं। 1515 ईस्वी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी अपने साथ में बलभद्र भट्टाचार्य जी को लेकर के ब्रज में आए थे। जब ब्रज उस समय घनघोर जंगल थे और वृंदावन में उस समय जो है रह नहीं सकते थे, तो अक्रूर घाट पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी अक्रूर गांव में, जो मथुरा और वृंदावन के बीच में आते हैं, वहाँ पे रहते थे। और सुबह में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में चैतन्य महाप्रभु इसी जगह पे आकर के यमुना जी को दर्शन करते थे और हरि नाम का जप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब यहीं पे जब जप करते थे तो एक ब्रज में एक बार ऐसे हल्ला हुआ कि जो कृष्ण अभी भी इस ब्रज में दर्शन देते हैं। तो इस बात को बलभद्र भट्टाचार्य जी एक बार चैतन्य महाप्रभु जी से कहते हैं कि जो महाप्रभु, हमने सुना है कि कृष्ण सुबह 4 बजे यमुना जी में दर्शन देते हैं, आज मैं आपके साथ मैं भी चलूँगा यमुना जी के तट पे। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने एक थप्पड़ जड़ करके बलभद्र भट्टाचार्य जी को कान पर मारे। कहते हैं कि जो कृष्ण के ने कलयुग काले देवे दर्शने, मूर्ख लोग हेले कोले कोता हेले। तो कह रहे हैं कि जो ये कृष्ण इस कलयुग में क्या इतना आसानी से दर्शन देते हैं, कृष्ण ऐसे दर्शन नहीं देते हैं, और ये जो मूर्ख लोग हैं ये ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं। तब वो बलभद्र भट्टाचार्य जी चुप हो गए। और अगले ही दिन चैतन्य महाप्रभु के पास जो ब्रज के कुछ विद्वान और कुछ जो बड़े बड़े जो संत थे, वो सब आकर के चैतन्य महाप्रभु जी को बताए कि महाप्रभु सुबह में 4 बजे के समय में जो ये यमुना जी में जो दिखते हैं, ये तो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं। जब यमुना जी के धार से जब नाव जब ऊपर नीचे ऐसे जब हिलते हैं तो सबको पता लगता है कि बाहर से कि यहाँ पे कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं होते हैं। तो ये बात जब बलभद्र भट्टाचार्य जी को जब बताया तब बलभद्र भट्टाचार्य जी समझ गए कि कृष्ण इस कलयुग में इतना आसानी से जीव को दर्शन नहीं दे सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी का ये लीला भी जो है इसी जगह पे इतना महत्वपूर्ण लीला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कृष्ण बंसी बट पे महारास को जब प्रकाशित कर रहे थे, तो उसी समय राधा रानी कृष्ण से नाराज होकर के रास को छोड़ करके चले गए। 4 करोड़ गोपिया के होते हुए भी कृष्ण ने महारास नहीं कर पाए, और कृष्ण जो है राधा रानी को अन्वेषण करते करते इसी स्थान पे इमली तला पे आकर के राधा रानी के ध्यान में कृष्ण जो है बैठ गए। तो इसीलिए जब राधा रानी को ध्यान करते हुए कृष्ण गौर वर्ण को अपने शरीर को प्राप्त कर लिया, तो इसीलिए जो कृष्ण जो आप दर्शन करते हैं मंदिर में, कभी सफ़ेद कृष्ण की भी विग्रह होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो राधा रानी को, भाव को, कांति को उन्होंने जो है ध्यान करके उन्होंने सफ़ेद शरीर, काले कृष्ण जो है गोरे हो जाते हैं इस स्थान पे। तो ये जो है इसीलिए यह स्थान है। अब ये दूसरा दर्शन कर राधा रानी के यहीं से इमली पे पाँव फिसल जाने के कारण जो है राधा रानी गिर जाती है नीचे में। तो राधा रानी जो है इमली को श्राप दे देते ब्रज 84 कोष में कि कोई भी इमली इसमें फल आएंगे ज़रूर, लेकिन कभी पकेंगे नहीं। तो आज भी ब्रज 84 कोष में राधा रानी के फिसल जाने के कारण राधा रानी ने श्राप दिया है इमली को कि इमली में फल तो आते हैं अभी भी ब्रज 84 कोष में, लेकिन पकते नहीं हैं। तो ये इसीलिए इस जगह का नाम जो है इमली तला है। ये राधा रानी की जो है ये अधिष्ठात्री देवी है ये ब्रज की, और ब्रज में जो है सब राधा रानी की कृपा से ही सारी संपन्न होती है। इसी स्थान पे कृष्ण जो है और सारे सखियों मिलकर के राधा रानी को जो अभिषेक किए और पूरे ब्रज 84 कोष के अधिष्ठात्री देवी घोषित किए। और जब राधा रानी को जब अभिषेक किए तो उसी समय स्वर्ग से जो है ब्रह्मा जी की पत्नी स्वयं जो है सरस्वती आई यहाँ पे माला देने के लिए, लेकिन उन्होंने राधा रानी को नहीं पहना कर उन्होंने कृष्ण को पहनाया। तो इतने में यमुना जी यहाँ पे आती है और कृष्ण के गले से ये माला निकाल करके, और जो कृष्ण के और भी गले में माला थे जो भी सब माला निकाल कर उन्होंने राधा रानी को पहनाए। और उन्होंने बोले कि जो यहाँ के अधिष्ठात्री देवी है इस ब्रज की, ये तो स्वयं कृष्ण नहीं है, ये तो राधा रानी है, और उन्होंने राधा रानी के माला पहनाए। तो ये लीलाएँ भी इसी स्थान पे हुई। इस बात की पुष्टि जो है स्वयं शिवजी पार्वती से राधा कृपा कटाक्ष में करते हैं 13 नंबर
श्लोक में, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमस्तुते। तो ये इसीलिए यहाँ पे ब्रजेश्वरी जो है, इसी लीला को दर्शन करके शिव जी ने पार्वती से उपदेश किया है कि ब्रज की जो ब्रजेश्वरी जो है अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। और इसी स्थान पे दूसरा लीला ये आते हैं कि जब ये आप पीछे हमारे पीछे जो सफ़ेद कलर की टीना देख रहे हैं, इसमें पेड़ है, वही सुरक्षित पेड़ है। जो इस पेड़ को जब एक बार राजा ने अपने मंत्री से आदेश दिया कि मेरे घर के ऊपर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन्होंने काटने के लिए आदेश दिए। तो उन्होंने काटने से ब्लड निकला। जब ब्लड निकलने के बाद जो है फिर मंत्रियों ने उनको काटना बंद किया। तो तब से जो है ये ब्रज की जो पेड़ है कोई साधारण नहीं है। तो ये लीला भी इसी स्थान पे एक लीला और है जो श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो सबसे पहले जब ब्रज 84 कोष की जब परिक्रमा करते करते जब इस स्थान पे उन्होंने दर्शन किया, तो देखा कि इस स्थान पे ठाकुर जी की सेवा पूजा सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं हो रहा है। तब अपने ही शिष्य को उन्होंने जो है भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राइट साइड में दर्शन है, उनको उन्होंने आदेश दिए कि आप इस स्थान पे रहो, क्योंकि राधा कृष्ण की ये प्रमुख लीला स्थली है और यहाँ पे अच्छे रूप से भगवान की लीला नहीं, यहाँ पे सेवा पूजा नहीं हो रहा है। तब से उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने इसी स्थान पर रह करके उन्होंने राधा कृष्ण के जो लीला स्थली है उसको सुचारू रूप से सेवा और सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम सबको इनके चरणों में प्रार्थना करते हुए राधा रानी और वैष्णव भक्तों की कृपा से जो भी स्थान के हमने लीला वर्णन किए, तो आप सब इसको शेयर कीजिए। हमारे पास बुद्धि कम है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी की सेवा और प्रचार के लिए जितना हो सके हम आपको दर्शन करवाइए। तो राधा रानी की जय। आप सबको ये लीला कथा भगवान के दर्शन यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप जिस जगह की कथा कीर्तन सुनना चाहते हैं तो हम आपको शेयर करेंगे। और कोई विशेष ज़्यादा जानकारी चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे सब डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आप उनसे संकल्प कर सकते हैं। वहाँ से करने